अब आपको आगरा धर्मांतरण केस का अपडेट देते हैं। अब्दुल रहमान, जिसका पूरे रैकेट का खुलासा हुआ है, उसने न जाने कितने हिंदुओं का धर्मांतरण कराया है। न जाने उसने कितनी हिंदू लड़कियों को जबरन धर्मांतरण के जाल में फंसाया और जब उसकी गिरफ्तारी हुई तो उसका परिवार जो है वो गर्व महसूस कर रहा है। इससे जुड़े हम सारे खुलासे करेंगे, लेकिन जो बड़ी खबर इससे जुड़ी हुई आ रही है वो आपको पहले बताते हैं। तो आगरा धर्मांतरण केस से जुड़ा खुलासा ये कि पुलिस पूछताछ में अब्दुल रहमान ने ये कबूल कर लिया है। धर्मांतरण रैकेट का नाम ऑपरेशन उम्मत था, ये भी उसने बताया। और उम्मत का मतलब होता है लोगों को इकट्ठा करना। 35 साल से धर्मांतरण करा रहा था अब्दुल रहमान। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि इतने लंबे वक्त से वो धर्मांतरण करा रहा था, तो इसमें और कौन कौन से लोग शामिल हुए, क्या जो लोकल पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है उसको भी इस बात की जानकारी थी। तमाम बातें अब जांच का विषय है। आने वाले दिनों में और भी खुलासे हो सकते हैं। अब जबकि अब्दुल की गिरफ्तारी हुई है और आज कोर्ट में उसकी पेशी भी होनी है और अभी फिलहाल उसका परिवार जो इस बात पर गर्व महसूस कर रहा है, तो जाहिर सी बात है आने वाले दिनों में और खुलासे होंगे। तो अब्दुल का ऑपरेशन उम्मत क्या है, चलिए अब आपको उसके बारे में कुछ जानकारियां देते हैं। तो ऑपरेशन उम्मत इस ऑपरेशन का नाम था जिसके जरिए धर्मांतरण करवाया जाता था। असल में उम्मत एक अरबी शब्द है। उम्मत का मतलब लोगों को इकट्ठा करना है। ऑपरेशन उम्मत के जरिए 35 साल से धर्मांतरण का खेल चल रहा था। करतूत छिपाने के लिए पीस फाउंडेशन भी चलाता था। कलीम सिद्दीकी की गिरफ्तारी के बाद उसने ऑपरेशन शुरू किया था। और अभिषेक हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, अब्दुल की गिरफ्तारी तो हो चुकी है, आज इसकी कोर्ट में पेशी है, लेकिन जो खुलासे हो रहे हैं वो चौंकाने वाले। 35 साल एक लंबा वक्त होता है, तब से ये धर्मांतरण करा रहा था, यानी और भी कई लोग इससे जुड़े होंगे। देखिए, बिल्कुल एक लंबे समय से ये पूरा रैकेट काम कर रहा था और इस पूरे रैकेट में जो अहम किरदार है वो है अब्दुल रहमान उर्फ रहमान चाचा, जो कि दिल्ली के मुस्तफाबाद में रहता था। जब कलीम सिद्दीकी की साल 2021 में गिरफ्तारी हुई थी उस वक्त ये छिपा हुआ था, इसने अपना नाम उजागर नहीं होने दिया और एक बार जब कलीम सिद्दीकी जेल चला गया उसके बाद ये समझ गया कि अब ये पूरा दामोदार जो है ऑपरेशन उम्मत का ये इसके कंधों पर है। और यही कारण है कि ये लगातार पहले लोगों को टारगेट करता था, लोगों के स्पेसिफिक एज ग्रुप को टारगेट करता था और उसके बाद उनको जो है वो कन्वर्जन की तरफ ले जाता था। जब पुलिस ने इसको गिरफ्तार किया उस वक्त भी इसके घर से एक लड़की जो है उसको बरामद किया गया है। रोहतक का जो एरिया है वहां पर संपल थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट उस लड़की के बारे में दर्ज की गई थी। ऐसे में यह भी आरोप लगाया जा रहा है कि अभी भी जब ये पूरा का पूरा प्रकरण चल रहा था, गिरफ्तारियां हो रही थी, उस वक्त भी जो ये अब्दुल रहमान है उर्फ रहमान चाचा है ये काफी ज्यादा एक्टिव था और एक पूरे मकसद को, इस पूरे मोडस ऑपरेंडी को अगर आप समझेंगे तो ये लिटरेचर्स का इस्तेमाल करता था, किताबों का इस्तेमाल करता था और किताबों के जरिए पहले लोगों को पढ़ाता था। यूट्यूब चैनल्स कई सारे इसने जो है वो स्पेसिफिक मेंटेन किए हुए थे और उनके जरिए ये लोगों को प्रेरित करता था कि वो धर्मांतरण कराएं। तो अभी पुलिस नहीं कर सकता अभिषेक, बहुत सारे लोग इस पे जुड़े होंगे और ये भी देखना होगा कि क्या छांगुर मामले की तरह यहाँ भी विदेशों से कोई लिंक है, क्या अवैध तरह की फंडिंग भी हो रही थी, ये सब जांच के दायरे में है। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक फिलहाल जानकारी देने के लिए। वही खबर आ रही है